हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ फाउंडेशन कोर्स। तो फाउंडेशन कोर्स में क्या पढ़ना है, खाद के बारे में, मिनरल के बारे में। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास MLT और DMLT मेडिकल लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा कोर्स से पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज क्या पढ़ना है, फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स में अध्याय 5 में खाद मिनरल के बारे में पढ़ना है कि खाद से क्या समझते हैं, खाद से क्या समझते हैं, अथवा खाद की परिभाषा दे और खादों का वर्गीकरण कीजिए या खाद कितने प्रकार की होती है लिखे। तो खाद से समझते हैं कि खाद शब्द का फसल उत्पादन के स्थान होता है। खाद का क्या होते हैं, तो खाद शब्द का फसल उत्पादन करना ही स्थान होता है। तो परिभाषा क्या होंगे कि जल के अतिरिक्त वे सब पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर, जल के अतिरिक्त खाद क्या होंगे, तो सब पदार्थ को जो भूमि में मिलाए जाने पर उर्वरकता में सुधार करते हैं। उर्वरकता में क्या करते हैं, तो उपजने में सुधार करते हैं, तो खाद कहलाती है। तो खाद का वर्गीकरण क्या होंगे, तो खाद का वर्गीकरण होंगे क्या, तो और नंबर में क्या है कि जैविक या कार्बनिक या सामान्य पूर्ण खाद, जैविक या अजैविक या सामान्य पूर्ण खाद होते हैं। तो यह बी नंबर में क्या है, तो अजैविक या अकार्बनिक। अंतर क्या होंगे कि अजैविक या अकार्बनिक या विशिष्ट अपूर्ण खादों का उर्वरक है। क्या है, तो अपूर्ण खाद का उर्वरक है। पहला नंबर क्या है, तो भारी कार्बनिक खाद। भारी कार्बनिक खाद क्या होंगे, तो ये है नत्रजन युक्त उर्वरक। क्या है, नत्रजन उर्वरक। गोबर खाद, पहला नंबर क्या है, तो गोबर खाद भी होते हैं। तो ये आ नंबर क्या है कि अमोनियम सल्फेट या अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम द्रव या अमोनियम गैस के कारण होते हैं। किसके कारण, तो अमोनियम सल्फेट या अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम द्रव, अमोनियो गैस के कारण होते हैं। तो कंपोस्ट जैविक और अजैविक खाद में क्या है, कंपोस्ट होते हैं। तो ये क्या है, में नाइट्रेट उर्वरक, कैल्शियम नाइट्रेट उर्वरक में क्या आती है, कैल्शियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट, ये सभी आते हैं किसमें, तो कंपोस्ट में। या हरी खाद में क्या आएंगे, तो नाइट्रेट एवं अमोनियम। हरी खाद में क्या आती है, नाइट्रेट एवं अमोनियम उर्वरक, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम अमोनियम या नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ये सभी क्या है, तो उर्वरकता है। और मानव की विस्टानाइट सेल या अमाइड उर्वरक का यूरिया या यूरिया कैल्शियम साइनेसाइड होती है। या क्या है, तो यूरिया कैल्शियम या यूरिया साइनेसाइड होती है। चिड़ियों की बाँट, ये क्या है 5वां नंबर में, तो चिड़ियों की बाँट गाना आदि। और 6ठा नंबर क्या है, तो अप व पंख या स्लू डेग। ये 7वां नंबर हुआ। मैली की खाद क्या होगा, तो प्रेस में। और 8वां नंबर क्या है, तो गंदे नालों से जो खाद होते हैं, तो वो क्या है, सेवेज। और 8वां नंबर क्या है, तो रुधिर चूर्ण। ये रुधिर चूर्ण भी खाद जो ब्लड मेल में होती है। तो यह जलकुंभी की खाद, ये क्या है 11 नंबर शुष्का विशेष या टैंकेज। और 7वां क्या है, ये 12 नंबर क्या है, तो वेस्ट। और 13 नंबर तो मत्स्य चूर्ण। या क्या है, तो एक मत्स्य चूर्ण, ये भी एक खाद ही है। तो हल्की कार्बनिक खाद, ये दूसरा नंबर क्या है, हल्का मात्रा में कार्बनिक खाद। और यहाँ पर 2 फास्फोरस युक्त उर्वरक, ये क्या है, तो 2 ये हो गया जैविक, ये हो गया अजैविक। जैविक में और अजैविक में क्या होंगे,
तो ये जैविक में हल्की कार्बनिक खाद और अजैविक में क्या है तो फास्फोरस युक्त उर्वरक उपजने वाला ये खाद है। तो जो का नंबर में क्या है कि जल में घुलनशील, जल में क्या होती है तो घुलनशील, जल में घुलनशील सुपर फॉस्फेट, एकल सुपर फॉस्फेट या डबल सुपर फॉस्फेट ट्रिपल होती है। क्या होती है जल में घुलनशील खाद तो सुपर फॉस्फेट या एकल सुपर फॉस्फेट या डबल सुपर फॉस्फेट ट्रिपल के आकार में होती है, दो फॉस्फेट में होती है। तो ख नंबर क्या है कि साइट्रिक अम्ल में घुलनशील डाई, साइट्रिक अम्ल में क्या है तो घुलनशील डाई या कैल्शियम फॉस्फेट या हाइपर, ये कैल्शियम फॉस्फेट और हाइपर ये सभी मिला रहेगा खाद में, किस में तो फास्फोरस युक्त उर्वरक में। तो ये हो गया फास्फोरस, फास्फेट, हाइपर फॉस्फेट, मका ताराक फॉस्फेट और क्या है तो जार्ड नराक फॉस्फेट, और क्या है जार्ड नराक फॉस्फेट या कोरोक्वन टॉक फॉस्फेट या सफागरक फॉस्फेट, ये सभी क्या है तो ये फास्फोरस युक्त उर्वरक में आते हैं। तो तीसरा नंबर क्या है कि पोटेशियम उर्वरक, पोटेशियम वाले क्या है तो खाद, पोटेशियम वाले उर्वरक जो पोटेशियम नाइट्रेट और काइनाइट जो ये सभी मिला रहेगा, किस में तो पोटेशियम उर्वरक खाद में, जो पोटेशियम नाइट्रेट या काइनाइट, पोटेशियम सल्फेट या क्लोराइड आदि होती है। तो चौथा नंबर क्या है यौगिक उर्वरक, यौगिक उर्वरक ये क्या है तो यौगिक उर्वरक फास्फोरस युक्त उर्वरक खाद में। तो डाई अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट ये सभी मिला रहेगा, किस में तो यौगिक उर्वरक में। तो फॉस्फेट नंबर पी के विभिन्न ग्रेड सुफलता डाई, विभिन्न ग्रेड सुफलता नाइट्रोफस या अमोफोस, इफोको ग्रेड फूला नाइट्रोफॉस, अमोफोफॉस इसको ही ग्रेड नंबर 1, इफ को ग्रेड नंबर 2 आदि के होते हैं। तो यही है पोटेशियम फास्फोरस युक्त उर्वरक में ये सभी आती है। तो ये खाद भी क्या होती है तो 2 प्रकार की होती है। खाद कितने प्रकार की होती है तो 2 प्रकार की होती है। तो खाद पहला नंबर क्या है तो रासायनिक, पहला नंबर क्या होंगे रासायनिक खाद और दूसरा नंबर कंपोस्ट खाद। तो पहला नंबर रासायनिक केमिकल मैनर और दूसरा नंबर कंपोस्ट खाद को कहेंगे कंपोस्ट मैनर।